29 मई 2022 एग्जैक्ट आज से 5 साल पहले पंजाब की एक गांव की एक सड़क पर एक काली थार अपनी धीमी रफ्तार पर आगे बढ़ रही थी और उस गाड़ी के अंदर एक ऐसा इंसान बैठा था जिसे लोग सिर्फ सुनते नहीं थे, उसे महसूस करते थे। एक आर्टिस्ट, एक राइटर, एक आवाज, एक पॉलिटिशियन। उसे नहीं पता था कि आने वाले कुछ पल उसकी जिंदगी के आखिरी पल होंगे और एक ऐसी खबर आने वाली होगी जो पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को हिला देगी। उस इंसान का नाम था सिद्धू मूसेवाला। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला के कुछ आखिरी पलों की और कुछ सवाल कि क्या ये सिर्फ एक गैंग राइवलरी थी, क्या पुलिस को इसके बारे में पहले से पता था, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिद्धू मूसेवाला ने अपनी डेथ को पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। आइए समझते हैं द हार्श ट्रूथ, रियल, रॉ एंड अनफिल्टर्ड के साथ। 28 मई 2022 पंजाब गवर्नमेंट का एक फैसला आया जहां उन्होंने 424 लोगों की वीआईपी सिक्योरिटी वापस ले ली, जिसमें से एक नाम सिद्धू मूसेवाला का भी था। जब पहले उनके पास 4 पर्सनल कमांडोज होते थे, अब उनके पास सिर्फ 2 ही रहे। 29 मई की शाम को करीब 4:30 बजे सिद्धू मूसेवाला अपने घर से अपनी काली थार पर अपने दोस्त गुरप्रीत सिंह और गुरविंदर सिंह के साथ अपनी मौसी से मिलने बरनाला के लिए निकलते हैं। ना उनके पास बुलेट प्रूफ व्हीकल था, ना कोई सिक्योरिटी। करीब 10 किलोमीटर की ड्राइव के बाद जवार के गांव के पास उनके सामने कोरला ऑल्टिस उनका रास्ता ब्लॉक कर देती है और पीछे से आई बुलेरो उनके टायर पर गोली मार देती है। इसमें 4 बदमाश बैठे हुए थे। इससे पहले सिद्धू मूसेवाला कुछ समझ पाते, उन्होंने उन पर 30 गोलियां फायर कर दी और 19 गोलियां सिद्धू की बॉडी पे जाकर लगी। सिद्धू ने भी जवाबी में 2 फायरिंग किए, लेकिन उनका निशाना चूक गया। जैसे ही लोगों ने गोलियों की आवाज सुनी, लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और शीशा तोड़कर सिद्धू को निकाला। वहां के चश्मदीद लोग बताते हैं कि जब उन्होंने सिद्धू को निकाला तो उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन मानसा सिविल हॉस्पिटल में सिद्धू को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया। और उसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। 2 मिनट से भी कम का वक्त था और सिद्धू की गाड़ी पर तकरीबन 30 राउंड फायर हुए, जो 19 गोली सिद्धू की बॉडी पे जाकर लगी और इसमें उनके दोनों बैठे भाई भी इंजर्ड हो गए। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर सिद्धू को ही निशाना क्यों बनाया गया। इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल कि सिद्धू ही क्यों? पंजाब में तो और भी सिंगर्स थे, लेकिन सिद्धू मूसेवाला को ही टारगेट क्यों बनाया गया? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। विक्रमजीत सिंह एलियास विक्की मिड्डू खोएडा यूथ अकाली दल का एक लीडर था और लॉरेंस बिश्नोई का बहुत क्लोज माना जाता था। 7 अगस्त 2021 को मोहाली में विक्की मिड्डू खेड़ा पर फायरिंग होती है, जिसमें उनकी मौत हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एलिगेशन आए कि शगनप्रीत का नाम इस केस से जोड़ा गया है। शगनप्रीत को सिद्धू मूसेवाला के क्लोज सर्कल पर बताया जाता था और कहने को वो उसका मैनेजर भी था। हालांकि इन्वेस्टिगेशन पर यह बात भी सामने आई है कि सिद्धू मूसेवाला का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था शगनप्रीत से, बस शगनप्रीत ने कुछ शोज ऑर्गेनाइज करवाए थे और शगनप्रीत और भी पंजाबी सिंगर्स का मैनेजर था। लेकिन लॉरेंस गैंग के अनुसार सिद्धू मूसेवाला ने शगनप्रीत की ऑस्ट्रेलिया भागने में मदद करी थी और इसलिए 29 मई 2022 को 6 अटैकर्स ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के कहने पर सिद्धू मूसेवाला पर अटैक किया था और बाद में गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ने फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर सिद्धू मूसेवाला की डेथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली थी। अब सबसे बड़ा सवाल कि पुलिस अटैकर्स तक पहुंची कैसे? जवाब था एक छोटी सी रिसीट। अटैक के बाद पुलिस को क्राइम में यूज हुई बुलेरो मिली। गाड़ी क्राइम सीन से करीब 13 किलोमीटर दूर अबैंडन थी। जब पुलिस ने गाड़ी की चेकिंग की तो उन्हें एक पेट्रोल पंप की फ्यूल रिसीट मिली। डेट थी 25 मई 2022। लोकेशन फतेहाबाद पेट्रोल पंप। पुलिस तुरंत फतेहाबाद पेट्रोल पंप पहुंची, वहां का सीसीटीवी फुटेज निकाला तो सीसीटीवी में एक नाम सामने आया, प्रियव्रत फौजी। पुलिस ने रूट्स ट्रेस किए, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और गाड़ी का चेचिस नंबर और सारी डिटेल्स निकाली। धीरे धीरे पूरी कॉन्स्पिरेसी सामने आ गई और मेन शूटर का नाम सामने आया, प्रियव्रत एलियास फौजी, कशिश एलियास कुलदीप, मनप्रीत एलियास मन्नू, जगरूप सिंह रूपा और केशव कुमार। पुलिस ने बाद में सारे एक्यूज को अरेस्ट कर लिया और कुछ एनकाउंटर में मारे गए और कुछ अभी तक फरार हैं। सिद्धू मूसेवाला की बॉडी को 31 मई 2022 को उनके गांव मूसा लाया गया, जहां पर उनके पिता बलकौर सिंह और माता चरण कौर ने मीडिया के सामने आकर बात करी। सिद्धू की मां ने गुस्से और इमोशन से भरा गवर्नमेंट को एक मैसेज दिया, क्या फर्क पड़ता था 4 कमांडोज से, अब भर गए तुम्हारे खाने, हीरा खो रहे हो तुम। और सिद्धू मूसेवाला के लास्ट राइट में ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। सिद्धू मूसेवाला की लास्ट राइट में
तकरीबन 70,000 से ऊपर लोग शामिल हुए। पूरे देश से लोग सिद्धू को सिर्फ आखिरी श्रद्धांजलि देने आ रहे थे। चाहे वो केरला हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, हर जगह से भर भर कर लोग सिद्धू मूसेवाला के लास्ट क्रिमिनेशन के लिए पहुंचे। और उसी क्रिमिनेशन में बलकौर सिंह, जो सिद्धू मूसेवाला के पिता हैं, अपनी पगड़ी उतार दी और ये देखकर पूरे देश का दिल भर आया। हजारों नहीं, लाखों लोग सिद्धू मूसेवाला को आखिरी श्रद्धांजलि देने आए। कोई उनकी फोटो वाली टी शर्ट पहनकर आया, कोई उनके नाम का टैटू करवा कर आया, तो कोई सिद्धू मूसेवाला जैसा ही बनकर आ गया। उनके क्रिमिनेशन पर अमर रही सिद्धू मूसेवाला के नारे लगे। 43 डिग्री की गर्मी में लोग खड़े थे और उनको आखिरी श्रद्धांजलि दे रहे थे। और ये चीज पूरे भारत ने लाइव टीवी पर देखी। उनकी अंतिम यात्रा उनके उसी फेवरेट ट्रैक्टर पर हुई। वही ट्रैक्टर जो उनकी म्यूजिक वीडियोस में आता है, उसको फूलों की तरह सजाया गया। माँ बाप हाथ जोड़कर उस पर खड़े थे, अपने बेटे को आखिरी बार देख रहे थे। उसका क्रिमिनेशन उन्हीं के खेत पर हुआ जहां पर सिद्धू मूसेवाला अपना ट्रैक्टर चलाया करते थे। उसी खेत पर एक ट्रैक्टर बना जहां पर लोग आज भी जाकर सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि देते हैं। सिद्धू मूसेवाला के क्रिमिनेशन के 9 दिन बाद पब्लिक आउटरीच और हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद चुपचाप 424 लोगों की सिक्योरिटी को वापस कर दिया गया। अगर हम शॉर्ट में समझे तो विक्की के मौत के बदले की आग ने सिद्धू की जान ले ली। एक पेट्रोल पंप की रिसीट, अबैंडन गाड़ी, कुछ सीसीटीवी फुटेज ने महीनों से चल रही प्लानिंग का भांडा फोड़ दिया। जब पुलिस ने शूटर्स को पकड़ा तो उनके पास एलएमजी, कुछ ग्रेनेड्स और कुछ ऐसे हथियार मिले जो इंडिया में मिलना बहुत मुश्किल है। और तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये साजिश कितनी गहरी थी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिद्धू मूसेवाला ने अपनी डेथ को खुद प्रिडिक्ट किया था? ऐसा हम नहीं, ऐसा उनके गाने कहते हैं। एक गाना द लास्ट राइड, जहां सिद्धू मूसेवाला अपनी डेथ को प्रिडिक्ट करके कहते हैं कि उनका जवानी में जनाजा उठेगा। ऐसे और भी कई गाने हैं, लेकिन इस पर गहरा शक जाता है इनके गाने 295 को लेकर, मतलब 29 and 5। और सिद्धू मूसेवाला की मौत का दिन भी था 29 मई, दैट इज 295। सिद्धू मूसेवाला की डेथ की प्रिडिक्शन सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है और इस पे कोई फैक्ट्स नहीं है। अभी भी इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है और सिद्धू मूसेवाला और उनके परिवार और पूरे देश को उम्मीद है एक ना एक दिन उन्हें जस्टिस जरूर मिलेगा। तो ये थी सिद्धू मूसेवाला की मौत की पूरी कहानी। अब आप हमें कमेंट सेक्शन पे बताएं कि क्या सिद्धू मूसेवाला ने सच में अपनी डेथ को प्रिडिक्ट किया था? क्या गवर्नमेंट को इसके बारे में पहले से ही पता था? क्या सरकार पर इल्जाम लगाने चाहिए? और सबसे बड़ी बात कि सिद्धू मूसेवाला को जस्टिस कब मिलेगा? एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द हार्श ट्रूथ, रियल, रॉ एंड